ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अब सॉल्व करना स्टार्ट करना है कि आपके पास यहाँ से कि जो भी आपने पास दोबारा से अगर यूज़र इनपुट करता है कि येस आई वांट टू कैलकुलेट इट अगेन, देन आपके पास यहाँ पे वो चेक करेगा कि आपने कौन सा वाला कैरेक्टर इनपुट किया है, वाई कैपिटल में किया है स्मॉल में किया है, दोनों के लिए काम करेंगे केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस के लिए भी। ठीक है, तो दोनों चेक हो जाएगा। यहाँ से येस पे आ जाइए, इस कोड को हम कमेंट कर रहे हैं अपने पास, और यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन लगाना है और सबसे पहले कुछ यूजर से इनपुट लेना है, लाइक मुझे मास और एक्सलेशन इनपुट लेनी है, तो यहाँ पे लिख दूंगी एंटर मास और एक वेरिएबल बना लूंगी यहीं पे आके इंट एम इज इक्वल टू, ठीक है एम जी, वो शो नहीं कर रही है इसकी विजुअल स्टूडियो। जस्ट अ मिनट, अब ठीक है, हो गई। ठीक है। यहाँ पे आपने आके एंटर मास लिखा और यहाँ पे लिखा इंट डॉट पार्स और यहाँ पे आके आपने कंसोल डॉट रीड लाइन ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लेने के बाद टर्मिनेटर लगा दिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसी तरह आपने एक्सीलरेशन के लिए भी काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गई। ठीक है, एक्सीलरेशन लिखने के बाद अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो इनपुट आ गए। अब सेकेंड थिंग इज दैट कि आपने यहाँ पे आके फोर्स के लिए एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए करके टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद आप इसी को यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट भी कर सकते हैं, द फोर्स इज, और कॉन्केटिनेट कर दें अपने साथ एफ को। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे आके एक और यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, ये तो एक कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट बार हम क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा इस सारा का मैं डू के अंदर भी करूंगी, मैंने करा नहीं है। ठीक है, डू का खाली मैं ब्लॉक खोल दूंगी यहाँ पे, डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगेन कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो एक छोटा सा मैसेज आ जाएगा मेरे पास, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, और स्लैश एन लगा दें या फिर एक और न्यू कंसोल डॉट राइट लाइन पे ऐसे लिख दें 1 फॉर, नहीं सॉरी 1 तो लिखना नहीं है, वाई लिखना है। ठीक है, वाई फॉर यस लिख दें। ठीक है, इस तरीके से, और चाहे तो इसी के नीचे एक और बना दें और इसको कह दें एन फॉर नो। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लिख दिया ताकि आपके पास एक ही लाइन है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। दैट्स इट। और यहाँ पे आके एक इनपुट ले लेंगे हम करेक्टर टाइप का। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर कहीं बना दूंगी एक वेरिएबल 4 सी के नाम से, क्या एक ही करेक्टर उसमें इनपुट आ सके, और सी इज इक्वल टू पार्स, 4 डॉट पार्स हो सकता है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे आके सिंपल लिख देंगे यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन। दैट्स इट, यहाँ तक कर लिया। अब क्या होगा, सिंपल अब मैं यहाँ पे ना देखें क्या कर रही हूँ, सिंपल मैंने डू लिखा, अपनी बॉडी बनाई। ठीक है, ये डू की बॉडी यहाँ से हटाई और डू की बॉडी यहाँ पे आके मैंने क्लोज कर दी। इतना करने के बाद अब मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या लूप लगेगा, वाइल। ठीक है, वाइल की बॉडी नहीं बनानी, अगर बॉडी आ जाए तो आप हटा दीजिएगा और यहाँ पे टर्मिनेटर लगाएंगे खुद से। अगर मेरा सी डबल इक्वल्स टू हो जाता है किसके, कैपिटल वाई के, या सी डबल इक्वल्स टू हो जाए स्मॉल वाई के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे काम करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, यही कोड है आपका, और उसके बाद आप इस कोड को रन कर लें। वैसे जो एग्जांपल में की डॉट की 4 वो मैं इस बता तरह देती दिया हूँ हुआ क्या है। होता है, उसका फर्क बता देती हूँ। यहाँ पे आके आपने लिखा एंटर मास, लेट सपोज मास 30 है और एक्सलेशन डाल दिया हमने 5। ठीक है, द फोर्स इज 170, डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, मैंने लिख दिया स्मॉल में यहाँ पे y,
एंटर मास, देखिए दोबारा स्टार्ट हो गया मेरा लूप चलना, दोबारा कंडीशन के पास चला गया। तो अगर मेरे पास कंडीशन वाइल, अगर इन दोनों में कोई भी चीज़ ट्रू होती है तो वो कहाँ वापस रिडायरेक्ट कर देगा मुझे, डू के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एन या कोई और की प्रेस करती, कोई भी होती, एन ना भी हो तो कोई और भी की प्रेस होती तो डायरेक्टली कंडीशन फॉल्स होती, इन दोनों में से चेक नहीं होता, वो मुझे यहीं पे स्टक कर देता, खत्म कर देता कोड मेरा। ठीक है, मैंने एन प्रेस कर दिया, इसने स्टॉप कर दिया, दोबारा कुछ भी इनपुट नहीं दिया। 1 मिनट रुक, होल्ड करिएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये आपकी लास्ट एग्जाम्पल थी आपके मैनुअल की। ठीक है, इसके बाद आपके पास फॉर ईच लूप का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाँ उसको डिस्कस करेंगे अपने एरे के टॉपिक के अंदर, जब आपके पास एरे का टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से कुछ, ये आसान सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं करवाऊंगी। ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ 47.14 और 7.15, ये दो एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी। ये दो क्वेश्चन जो हैं 7.12 और 7.13, इट्स अ सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम फॉर यू, सो यू हैव टू सॉल्व विद द असाइनमेंट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 50 नंबर्स ऑफ आउटपुट, हाउ मेनी नंबर वर ग्रेटर देन 100। ठीक है, मुझे नंबर्स इनपुट करने हैं अपनी मर्जी से कितने भी। ठीक है, मैंने रेंज लिखा अपने पास डिफाइन कर दी 10 तक कि 10 नंबर आएंगे। अब मैं 0 से लेके लेस देन 10 है तो इट मीन्स कि 9 तक के नंबर इनपुट करूंगी, बट उनमें से मुझे ये चेक करना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो मैंने ग्रेटर देन 100 इनपुट किए होंगे। ठीक है, ये बस मुझे अपने पास चेक करना होगा कि मेरे नंबर ग्रेटर देन 100 कितने हैं और लेस देन 100 कितने। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक कर रहे होंगे अपने कोड के अंदर कि ग्रेटर देन 100 कितना आ रहा है और लेस देन 100 कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कोड क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ आपने कंडीशन लगानी है, फॉर का लूप लगाया, लूप चलाने के लिए अगर आप 10 टाइम्स इनपुट ले सकें। यहाँ पे आपने एक नंबर लिखा हुआ है, वेरिएबल बनाया है G100 ग्रेटर देन 100, G100 का मतलब है इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। अगर नंबर ग्रेटर देन 100 हो तो उसमें एक नंबर का इजाफा हो जाए। ठीक है, अगर नंबर मैंने दोबारा इनपुट किया, सपोज मैंने 5 नंबर इनपुट कर दिए ग्रेटर देन 100 और 5 नंबर इनपुट कर दिए लेस देन 100, तो फिर आपके पास वो एक एक नंबर को इंक्रीमेंट करके काउंट करता रहेगा। कैसे होगा ये देखिए, थोड़ा सा शायद समझने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये लॉजिकली बहुत इजी है एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आप सिर्फ क्या करेंगे, अपने पास सबसे पहले आपने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेना है, जिस तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ था, इंट num इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने सिंपल एक डू वाइल के अंदर काम करना है, डू वाइल में कर लें, फॉर में करना है, फॉर में कर लें। मैं फॉर में कर रही हूँ, अगर 0 से स्टार्ट होता है मेरा लूप और लेस देन इक्वल टू 10 कर लें। 1 से करना चाहते हैं 1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा console.write लाइन के अंदर एंटर नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर। ठीक है, एक नंबर आपने यूजर से इनपुट ले लेना है हमेशा। ठीक है, अब कोई भी वेरिएबल हो सकता है आपके पास जिसमें आप इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इंट
अच्छा, यहाँ पे आके सबसे पहले आप एक नंबर यूजर से इनपुट ले लेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे मैनुअल में लिया हुआ है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है इनपुट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे से मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है नम का, ये हम इसके अंदर बाद में करेंगे। आप चाहें तो उसको वही वेरिएबल रख लें, लाइक जी रख लें ग्रेटर के लिए, और यहाँ पे मैं नम का ले लेती हूँ ताकि ईजी रहता है लेने में। इंट डॉट पार्स कर लिया और यहाँ पे आके आपने कंसोल डॉट रीड लाइन कर लेंगे अपने पास। ठीक है, रीड लाइन करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके सिंपल अब क्या होगा, कंडीशन पास कर दें इसकी। अगर मेरे पास जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो ग्रेटर देन 100 होता है तो मेरे पास कंडीशन में आओ इफ की, और इफ की कंडीशन में आने के बाद सिंपल ठीक है, अब स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? Yes, अच्छा miss. जी, लाइट का इशू हो गया पे, इंटरनेट का पता नहीं क्या है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आके सिंपल इतना करने के बाद अब ग्रेटर देन 100 होगी वैल्यू, तो आपने सिंपल क्या करना होगा, जी की वैल्यू में एक एक नंबर प्लस कर लेना है, दैट्स इट। जो भी मेरी जी की वैल्यू आ रही होगी उसमें प्लस प्लस हो जाए, और आखिर में आप अपने पास कंसोल डॉट राइट लाइन में सिंपल जी की वैल्यू प्रिंट करवा लें, अकाउंट इज, और यहाँ पे आके आपने इसको प्लस का ऑपरेटर लगाया और जी कह दिया, दैट्स इट। अब जब आप रन करेंगे तो आपके पास एंटर अ नंबर 3, अभी काउंट क्या है मेरा 0 है, अभी काउंट में कोई वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। मैंने कोई 100 से नंबर बड़ा डाला ही नहीं, मैंने 101 डाल दिया, काउंट में वैल्यू कितनी स्टोर हो गई, अभी 1 हो गई। 56 काउंट वैल्यू इज 1, क्योंकि अभी भी कोई नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं, 100 नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया 103, 593, this 34, 7, 9, 34 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो आपके पास काउंट क्या बन गया था मेरा, लास्ट में 4 बन गया था। इसका मकसद क्या है कि आपके पास लास्ट में जो भी काम हो रहा होगा उसको काउंट कर रहा है। अब अगर मुझे काउंट का वेरिएबल बार बार साथ साथ लिखा हुआ नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, लूप के बाहर प्रिंट कर दूंगी, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था करके। यहाँ पे आए, लूप के बाहर निकाल दिया वेरिएबल अपना। अब मैं खाली नंबर इनपुट कर दूंगी यहाँ पे अपनी मर्जी से, जितने मर्जी 10 तक की रेंज के। द काउंट इज 5, इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे काउंटिंग करके बता दिया होगा उसने कि एक नंबर ये बड़ा 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। 5 नंबर्स ऐसे हैं जो मैंने ग्रेटर देन 100 इनपुट किए हैं। सिर्फ क्या हो रहा है, इस कंडीशन से वो चेक करेगा कि आपके पास अगर नंबर बड़ा है तो जी में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करेंगे और लास्ट में जाके हम अपने पास काउंटर में वो वैल्यू को प्रिंट करवा रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ये क्यूरी समझ में आती है कि आपके पास किस तरीके से ये प्रिंट होके वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये समझने की काफ़ी ज़्यादा आपके पास लॉजिक ना यूज़ हो रही होती है आगे की प्रोग्रामिंग के अंदर भी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, देन लास्ट एग्जांपल वी हैव, यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे आपके पास हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना फैक्टोरियल की, तो क्या आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, फैक्टोरियल का प्रोग्राम चलता कैसे है वो यहाँ पे बता देती हूँ कि लेट सपोज कि मेरे पास मुझे निकालना है 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 एंड 1 इज इक्वल टू, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा आपका 120। Yes, miss. 120. ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 आ रहा है। सो यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं। पहली कि मेरे पास यहाँ पे काउंटिंग क्या चल रही है, रिवर्स में चल रही है। फर्स्ट
सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहे हैं, डिक्रीमेंट हो रहे हैं, डिक्रीमेंट। ठीक है। तो दो चीजें मुझे यहाँ समझ में आ रही है कि एक नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे सीरीज जो है अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रही। तो उसके लिए अब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कोड को देखें, i इक्वल टू n-1, जितना भी नंबर मैं डाल रही हूँ उसमें से एक -1 तक चलेगा। i की वैल्यू अब ग्रेटर देन 0, हम हमेशा पहले वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करते थे, अब वैल्यू में कंडीशन पास हो गई है कि ग्रेटर देन 0 हो और i माइनस हो, तो नम इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय i कर देंगे। ये फैक्टोरियल का कैलकुलेशन, जो आप कैलकुलेटर से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसके बैक एंड पे ये लॉजिक अप्लाई हुई हुई होती है। इसको भी मैं करवा देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना है कोई भी नंबर अगर आप चाहें तो जिससे इनपुट ले लें सबसे पहले, या ऊपर कोई बना हुआ होगा मैसेज तो मैं उसी को ही यूज़ कर लेती हूँ, ये वाला ही यूज़ कर लेते हैं मैसेज, काम की टाइम शॉर्ट हो चुका है हमारे पास अभी, ठीक है। एंटर आ नंबर, यहाँ तक काम कर लिया, नंबर आ जाएंगे आपके पास यूज़र के इनपुट। आफ्टर दैट अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक लूप लगाना है फॉर आई, अब क्या हो जाएगा, 0 की जगह नम -1 तक चलेगा, आई क्या होगी, लेस देन की जगह अब होगी ग्रेटर देन कंडीशन 0, और आई में प्लस प्लस की जगह पे अब हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस। ये करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, ऊपर कहीं आपका एक और वेरिएबल की नीड नहीं है हमें, हम उसी ही वेरिएबल के थ्रू काम कर लेंगे, जो n लिया ना उसी में ही मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, दैट्स इट। और इसको हमने कह दिया टर्मिनेटर। लास्ट में आके हम अपने पास कंसोल डॉट राइट लाइन में लूप के बाहर मैं प्रिंट करवा रही हूँ फैक्टोरियल इज, और यहाँ पे आके आपने लिख दिया जो भी आपके पास वैल्यू स्टोर हुई होगी नम में, ठीक है। पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो साथ में ना एक फैक्टोरियल का जो साइन होता है आप वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से फैक्टोरियल का साइन बना दिया, और फैक्टोरियल का साइन बनाने के बाद फैक्टोरियल का ऑपरेटर भी आ जाएगा इस तरह। अब इसको रन करना है, द फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल इज 120, और साथ में फैक्टोरियल का साइन भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कोई और नंबर इनपुट करना है, लेट्स सपोज 7, ठीक है। यहाँ पे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इस तरह से। तो ये पूरा फैक्टोरियल आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पे आपको आउटपुट रिजल्ट दे रहा होगा। आप चाहें तो इसकी यहाँ पे एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन भी मैं कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा और आइडिया हो जाए सही से। इसको कॉपी करें और वाइट बोर्ड पे आ जाए, इसकी भी आइट्रेशन बना देते हैं ताकि आपको एक हार्ड कोटेड करने का मैनुअली आइडिया। ये मेरे पास एक लॉजिकल है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हो क्या रहा होगा, आई की वैल्यू लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाली थी 5, तो यहाँ पे आपके पास नम के अंदर क्या चला गया होगा 5, और इसने क्या किया 5 को माइनस किया 1 से, तो इट मीन्स कि मेरे पास नम में जो वैल्यू आई इनिशियली वो कौन सी हो गई थी 4। क्या आई लेस देन है 0 के, क्या 4 जो है सॉरी ग्रेटर देन है 0 के, क्या 4 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, ठीक है। ये कंडीशन चल गई, इसने मल्टीप्लाई कर दिया, आई नम के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है 4, और आई की वैल्यू सबसे पहले क्या थी यहाँ पे, अभी इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी बताएं, देखें नम की वैल्यू 5 थी ना, आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे अभी देखें नम में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी 5 आएगी ना। देखिए ये कड़ी जो माइनस वाली करनी चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट होगी। पहले वाले स्टेप में क्या होगा आपके पास आई की वैल्यू 5 ही रखेंगे, 5 4 जा 20 करेंगे हम, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, ठीक है, 20 आपके पास इस नम के अंदर स्टोर हो गया है। देन अब क्या होगा 20 मेरे पास नम की वैल्यू है, और बाकी वैल्यू अब आई में अब क्या होगा एक और माइनस माइनस हुआ, दोबारा लूप चला 4 थी, अब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय
नम की आई की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3 और नम की वैल्यू क्या आई है मेरे पास यहाँ से 20। 20 आई है नम में हाँ सही 20 हो गई ना। 4 into 5 हाँ yes miss तो अब 5 4 20 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा 60 हो गया। अब दोबारा आई की वैल्यू क्या हुई, एक और डिक्रीमेंट हुई, पहले 4 3, अब क्या हो गई आई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 60 गुड। अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 20 वैल्यू 120 आपकी इधर आ जाएगी, फिर ये इधर आ गई 60, 120 आ गई आपकी वैल्यू। अब 120 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1 से। आई की वैल्यू भी क्या हुई थी, ये आई की वैल्यू है ना, ठीक है। सब i की वैल्यू 1 हो जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ 120 आई की वैल्यू अब क्या होगी मेरे पास यहाँ पे 1 हो गई। अब 120 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इट मीन्स दैट द आउटपुट इज इक्वल टू 120 ठीक है। तो 120 ही आपका आउटपुट बन जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ ये भी मैं मार्कर से, 120 को मल्टीप्लाई कर लें दैट्स इट। तो ये आपके पास कैलकुलेशन होती है फैक्टोरियल की किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर में भी यही लॉजिक आपकी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। सो द आंसर इज 120 इन फाइनल। क्लियर है यहाँ तक? ये आपने परफॉर्म कर लिया छोटी सी फैक्टोरियल की एग्जांपल। यहाँ पे इसके आगे हम इस पर कोई क्वेश्चन कर रही हैं आप? मैं ज्यादा फिर क्वेश्चन करूंगी मैं आपसे। क्या ये हो चुका है मैं मेरा कह रही कंप्लीट? हूँ कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट एग्जांपल थी। इसकी 2 सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करनी होंगी असाइनमेंट के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब आप पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैं ये पूछ रही हूँ, आपने भी कहा कि आपने लैपटॉप के जो है असाइनमेंट्स के मार्क्स दे दिए, मतलब मेरे 0 शो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका असाइनमेंट कॉपीड होगा। मैंने तुम्हें कॉपी नहीं किया। आपने किसी को दिया होगा, उसने कॉपी किया होगा। नहीं मिस, जहाँ तक मुझे याद है सेकंड में ना मैंने मिल के किया था कि मतलब मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था और ना ही लैपटॉप था, तो मैंने फिर ऐसी मतलब उनको कहा था कि आप मेरा, मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग मेरे साथ करा दें। तो उस तरह पे मैंने उनसे स्क्रीनशॉट लेके फिर मैंने वो फाइल बनाई थी, मगर मैम मैंने आप कॉपी तो ऑनलाइन नहीं कर किया लेती, था। आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर मेरे लेती। पास लैपटॉप नहीं था ना इस वक्त, मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेके मैं फाइल कैसा बनाती वर्ड की? देखें जितने ऑप्शंस मेरे पास पॉसिबल थे वो मैंने आपको बताए। आप अगर कह रही ना कि आपने स्क्रीनशॉट लेके डाले हैं तो डेफिनेटली आप ही का जैसा 2 और असाइनमेंट विद सेम स्क्रीनशॉट विद सेम कोड भी अपलोड हुआ है, उनको भी 0 मिले हैं। अब आपने जिनसे कंसर्न किया था अब उनसे जाके पूछें क्या उन्होंने भी आपका असाइनमेंट कॉपी किया था। यस मैम, मैं पूछती हूँ। अब आप उनसे पूछें जिनसे आपने कहा था हेल्प के लिए, क्या उन्होंने आपकी हेल्प की या फिर आपको ही डुबा दिया, ठीक है। हो सकता है आपने उनको बता दिया हो, उन्होंने का कोड ना हुआ हो और उन्होंने आपका ही कोड देख के कर लिया हो, और वो अपना भी कर लिया, आपका भी कर दिया, वो आप भी खुश वो भी खुश। ये वाला भी सिनेरियो हो सकता है। तो मैम मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं, फिर मेरे सारे मार्क्स चले गए ना। डेफिनेटली जितने असाइनमेंट्स में आपने ऐसा किया होगा या किसी ने भी ऐसा किया होगा तो उन सबके मार्क्स जाएंगे। सिर्फ आप ही के नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 0 होंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहिएगा कि असाइनमेंट्स कॉपी इसी तरीके से हो सकता है कि आप एक दूसरे को दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या फिर आपके असाइनमेंट्स किसी और के पास जा रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। वो भी मैं कर देती हूँ अब, क्योंकि असाइनमेंट सारे चेक हो चुके हैं 1 to 6। सबूर आपने असाइनमेंट अपलोड कर दिया? सबने की चार्ट और की चेक वाला नहीं बताया। मैं आपको एक बात बता रहा था मिस, मैंने कल अपना न्यू लैपटॉप लिया तो उसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी इंस्टॉल हुआ हुआ। तो खाना डाटा जो था वो यूएसबी में था, तो अभी इस पे कोई फॉर्मेट चल नहीं रहा मेरे पास। आज चीजें इंस्टॉल करूंगा तो फिर जाके चीजें रन होंगी। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ इसमें आपकी हेल्प, ये बताएं। मिस मैं बस नहीं, आप कुछ ना करें, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि मेरे पास अभी असाइनमेंट भी जो था वो मैंने नोटपैड की फाइल में जमा करा दिया। ठीक है, LMS पे, कोई मसला नहीं। बाकी वो मैं कॉपी करके फिर इस पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे आपके पास जो की 4 वाला रह गया है वो बता देती हूँ। देखें आप लोग जब भी यूजर से इनपुट लेने के बाद, जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, जब मैंने जैसे कोई भी इनपुट लिया नंबर,
या कोई भी चीज इनपुट आई है यूजर से, आफ्टर दैट हम अपने पास एंटर की प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे की 4 का वाला ये वाला काम करूँगी ना, इन्फो की लेके की 4 यूज करूंगी, तो फिर मुझे अपने पास यूजर से इनपुट लेके एंटर प्रेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो मुझे कहेगा एंटर योर एक्सेलरेशन, एंटर योर फोर्स, डायरेक्टली वो मुझे बता देगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम कि आप यहाँ पे कंसोल की इन्फो को जब अपने यहाँ पे क्लास यूज करते हैं तो डायरेक्टली वो आपके पास ना एंटर वाला जो काम होता है वो आपके पास से खत्म हो जाता है कि मैं यूजर से लाइक मैं 45 लिख के एंटर प्रेस करती हूँ, वाई लिख के एंटर प्रेस करती हूँ, तो एंटर वाला काम रिमूव करना है, तो देन यू हैव टू यूज दीज 2 लाइन्स। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू use these lines, then press use your simple code convert dot in 32 और ये check is equals to की dot की दोनों 4 लाइन का भी एक ही कोड है, ये दोनों लाइन का एक ही सही साथ है, सही एक भी लिखेंगे तो एरर करेगा, दोनों लिखना लाजमी है साथ में, ठीक है। तो ये मकसद है, ठीक है। टास्क आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं। टास्क में एक क्वेश्चन है जो शायद मुझे समझाने की ज़रूरत है फिलहाल। आप लोगों को रैंडम का फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने, रैंडम का फंक्शन पढ़ाया था मैथ की क्लास में, मैथ.h की क्लास के अंदर जो होता है। गुड, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट में यूज होगा। गूगल से क्या पढ़ना है, आप खाली लिखें मैथ डॉट और रैंड का फंक्शन लिखें, रैंडम वैल्यूज जनरेट होना चाहिए। रैंड बस सही थी, ठीक है, रैंड RAND, मैथ डॉट रैंड लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, वैल्यू पास करें, हर बार आउटपुट पे न्यू वैल्यू जनरेट होगी। कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करिएगा। ठीक है मैम, देख ये रहा, देखें। जस्ट अ मिनट, आपकी असाइनमेंट फाइल कहाँ गई? ठीक है, यहाँ पे आके आपकी असाइनमेंट पे फ्राइडे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने यूजर से इनपुट लेना है कुछ नंबर्स, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स टेबल अप टू 25 टाइम्स। टेबल प्रिंट करना है, टेबल का मतलब समझते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, कब तक प्रिंट करना है? 25 टाइम्स, 25 या उससे भी ऊपर तक, ठीक है। 2 10 20 नहीं करना, उससे भी ऊपर तक जाना चाहिए आपका टेबल, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं ना आप, मुझे आउटपुट पेज जब आएगा ना कंसोल पे, इस तरह से लिखा हुआ चाहिए बाकायदा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ये असाइनमेंट भी करना पूरा? डेफिनेटली, जो टास्क है तो ये भी है और वो भी है, और उसके साथ हमारा दूसरा सिटी का प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है हमें। देखें, वो भी वो मेरा कंसर्न नहीं है कि आपको क्या क्या मिला हुआ, क्या क्या नहीं मिला हुआ। आगे पास असाइनमेंट करने के लिए, असाइनमेंट 1 को करने के लिए 2 मार्च तक का टाइम होगा, ठीक है। 2 मार्च एक बहुत लंबा ड्यूरेशन है, अभी आज 26 है। ये असाइनमेंट करने का टाइम आपके पास संडे तक होगा, डेफिनेटली, इससे ज़्यादा टाइम मिल नहीं सकता। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to n। प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं जो भी यूजर बताएगा। लेट सपोज कि मैंने कहा कि एंटर अ नंबर, मैंने कह दिया 45, 1 से लेके 45 तक के दरमियान जितने प्राइम नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपने आधा कर भी लिया है। ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 7। आपने सिर्फ 3 के लिए काम किया था, अब आपको 7 के लिए भी उसी में काम करना है, यूजर से इनपुट लेके नंबर, दैट्स इट। कोई लूप लगाना है, लूप लगाएं, कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाएं, नंबर यूजर इनपुट करेगा कोई भी, वो चेक करके बता देना है कि वो नंबर डिविजिबल बाय है कि नहीं है 3 और 7 से। फैक्टोरियल अभी आपने कैलकुलेट किया है, अभी कोड किया है लास्ट वाला। इस प्रोग्राम में ना आपको जो मसले आएंगे ना इस टास्क में, वो सिर्फ ये 2 हैं, एक फेबनाइट सीरीज, दूसरा आपके पास ये वाला जिसमें आपके पास यूज होगा रेंट का फंक्शन, ठीक है। लेट सपोज पहले मैं ये वाला समझा रही हूँ। अगर मेरे पास ये कुछ फेसेस हैं, हर फेस के पास उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, डाइस है 6000 टाइम अगर मैं उसको कर दूं रोल, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीजें चेंज, नंबर्स चेंज होना स्टार्ट होंगे। हर बार डाइस का नया नंबर आएगा ना, अगर मैं डब्बी 1 चलूँ या दूसरी बार चलूँ या 6 बार चलूँ डाइस, डेफिनेटली आई विल गेट अ न्यू नंबर। इसी तरह यहाँ पे हर फेस का एक न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो आपको अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, मैं आपको math.h का सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ। यहाँ पे आए, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दें, मैम शो नहीं हो रहा मैम, एक मिनट, Yes. जस्ट अ मिनट, अब ठीक है।
आपने Yes, सिंपल miss. कंसोल डॉट राइट लाइन में आना है और सिंपल लिखना है मैथ डॉट रैंड। यहाँ पे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा रैंडम का फंक्शन आ रहा है। राउंड का होगा और देखना होगा, अगर रैंड का फंक्शन से मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे होना चाहिए इसमें रैंड का फंक्शन, ठीक है, रैंडम वैल्यूज के लिए यूज होता है रैंड का फंक्शन। दूसरा आपने यहाँ पे क्या कोड करना है, फैबनाई सीरीज बनानी है। फैबनाई सीरीज होती है किस तरह की मैं पहले बता दूं। हार्ड कोटेडली दो वैल्यूज प्रिंट होंगी, 0 और 1। 0 और 1 कितने होते हैं, प्लस करें जी, 2 1 हो जाएगा। इट मीन्स कितने आ गए, 0 और 1 1 आ गया। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 + 3 8 + 5 13 13 + 8 21 एंड सो ऑन। कंडीशन इसी तरह चलती रहेगी आपके पास, ठीक है। आपने इसी तरह की एक फैबनाई सीरीज बनानी है जिसमें ये स्टार्टिंग की जो दो वैल्यूज हैं ये आपके पास हार्ड कोटेडली प्रिंट होंगी। आप दो वेरिएबल बना लें, num1 = 0, num2 = 0, ठीक है। यहाँ पे पूरे स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं। 2 इनिशियल नंबर आर फिक्स्ड, num = 0, num = 1, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एडिशन करना है प्रीवियस वाले से। ये काम अभी आपने ऊपर किया है, सम जो कहते हैं ना 1 से 10 तक के नंबर फॉर लूप लगा के, उसकी कंडीशन को जरा दोबारा चेक करिएगा। लूप लगा के उसी से ही ये कंडीशन बन जाएगी फैबनाई सीरीज की भी, ठीक है। ये वाला और ये वाला कोड थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा, अदरवाइज सारे कोड इसमें बहुत ईजी है। संडे तक का टाइम है आपके पास असाइनमेंट करने का, असाइनमेंट टास्क करने का, और असाइनमेंट नंबर 1 करने का टाइम जो 2 मार्च तक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक जल्दी से। मिस मुझे एक सवाल ये पूछना है जी, कि मिस राउंड ऑफ अगर हम करते हैं उसका तो एक हमारे पास एक ऑपरेटर है, लेकिन अगर हमने किसी पर्टिकुलर नंबर तक राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए क्या लगता है? अगर आपको सिंपल राउंड ऑफ एक पर्टिकुलर नंबर तक करना है तो फिर आपके पास उसमें प्रिसेशंस यूज होती हैं, आप उसे बता सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल कैसे है, बता सकते हैं? फ्लोटिंग में भी है ये ऑप्शन। लाइक आप पॉइंट, अगर फ्लोटिंग वैल्यूज आ रही हैं, डेफिनेटली आप डबल ले रहे हैं तो 0.2f लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो 0.2f मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर सिर्फ आएंगे फ्लोटिंग के। 0.1f लिखते हैं अगर हम पॉइंट के बाद 1 नंबर लेना चाह रहे हो फ्लोटिंग के लिए। मिस तो कहाँ लिखते हैं, यानी राउंड के बाद? कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखेंगे ना, कंसोल डॉट राइट लाइन जहाँ प्रिंट करवा रहे हो वहीं पे लिख देंगे इसको 0.2f 0.1f कैलकुलेट करते वक्त ही। ये असाइनमेंट का पार्ट है आपके असाइनमेंट नंबर 1 की जो आप चीजें पूछ रही हैं। ये असाइनमेंट नंबर 1 में है, हाँ हाँ ये है आपके असाइनमेंट में, बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन है पूरा। सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब जी बोलें। छोटी सी चीज़ पूछी थी मैम, असाइनमेंट नंबर 1 तो मैम आपने तकरीबन पहले 10 दिन के लिए शायद आपने सेट किया था और असाइनमेंट तो अपलोड ही नहीं हुआ था। तो ये बात मुझे किसी ने बताई थी कि अगर आपको फाइल विजिबल नहीं हो रही थी तो आप लोग को बताना चाहिए था ना। तो आपने बताया नहीं था कि कोई असाइनमेंट मिला भी है। बात सुने, तो अभी आपने बताया। बात सुने, थोड़ा सा दिन तो आगे कर दें। एक बात सुन लें पहले मेरी। जी मिस। मुझे बताना मैंडेटरी नहीं है कि असाइनमेंट अपलोड होगा। It's your responsibility to check your LMS कि either it is uploaded or not. I will not message you for the reminder that it has been uploaded and check it on LMS. Got it? मिस कुछ सर ऐसे करते हैं, तो नहीं था ना, कुछ करते हैं ना, कुछ करते हैं ना, कुछ करते हैं ना, बट मैं नहीं करती। कि पिछले हमारे पास तो गिवन आपने टाइम पहले करा है कि पिछले आपने असाइनमेंट जो थे वो पहले अपलोड कर दिए थे और मिस ने आपने फ्राइडे वाले दिन बताया था, तो हम लोग इसलिए वेट कर रहे थे कि आप फ्राइडे वाले दिन ही अपलोड करके फिर बताएंगे। नहीं, हमें ये थोड़ी पता था कि इतना टाइम आपके पास सिर्फ 2 मार्च तक का टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। असाइनमेंट का टाइम 2 मार्च तक, ये वाला टाइम आपके पास जो है संडे तक अपलोड करना है। डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो यू हैव टू वर्क फ्रॉम टुडे। इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सप्लीमेंट्री भी करनी है मिस? सप्लीमेंट्री के 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी करने होंगे जो लास्ट पेपर पे करना है। जी जी पेपर पे ही करिएगा, कोड नहीं चाहिए मुझे सप्लीमेंट्री का। कौन से थे नंबर मैं बता देती हूँ सप्लीमेंट्री के, ये वाले 7.12 एंड 7.13 आपने करने होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।